नमस्कार दोस्तों अगर आप किसान हो या फिर आपके फैमिली में कोई अगर किसान है तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखना काफ़ी ज़रूरी है और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो दोस्तों बात हम करेंगे प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना की। इसके तहत कुछ बदलाव आए हैं या कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं पता है, जिस वजह से बीमा का रकम सीधा मतलब किसान के खाते में नहीं आ पाते, उसका मुख्य कारण क्या क्या है वो मैं बताऊंगा और कुछ क्यों किसान लोग ये बीमा करवाना नहीं चाहते हैं इसका भी एक मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजा देना ताकि आपको इस तरह का न्यूज़ पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं बीमा फसल योजना। बीमा फसल योजना का सबसे मुख्य कारण होता है कि अगर किसी किसान का फसल काट करके अगर खेत में रह जाए और उस वजह से अगर कोई प्राकृतिक आपदा आए, जैसे बारिश हो सके, जैसे ओले हो सके, कुछ भी वजह से उनका फसल अगर नष्ट हो जाता है तो उसके बीमा के तहत उन लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो इसमें बहुत सारे किसान चूक जाते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाता है और बहुत सारे किसान को लाभ भी मिलता है और बहुत सारे किसान जो है बीमा का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वो बीमा ही नहीं करवाते हैं, उनको एक मन में डर रहता है। तो इस सब के ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला कारण होता है कि बीमा का रकम का लाभ लेने के लिए प्राकृतिक आपदा होना चाहिए। अगर किसी मतलब कह सकते हैं किसी का फसल अगर खेत में है, किसी ज़मीन पे है, खेत में है, काट करके रखा हुआ है और रातों रात बारिश आ गई, ओला आ गया, कुछ भी आंधी तूफान आ गया जिस वजह से उनका फसल ख़राब हो गया, तो इसका लाभ उनको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको जब ओला गिरता है या फिर जब प्राकृतिक आपदा आती है 12 घंटे के अंदर, यानी आपदा पड़ी उसके 12 घंटे बाद ही, 12 घंटे बाद के अंदर कह सकते हैं कि उनको कहते हैं कि बीमा कंपनी वाले को इन्फॉर्म करना पड़ता है। जी हाँ, अगर समझ लीजिए आपको रात में 12 बजे अगर कोई आपदा आती है तो सुबह 12 बजे के अंदर ही आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बीमा कंपनी को कि मेरे यहाँ फसल की नुकसान हुई है, तो इसके लिए वो एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जो आपको जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लाभ मिलेगा। तो ये सबसे पहला कारण हुआ कि बहुत सारे किसान चूक जाते हैं कि 12 घंटे के अंदर इन्फॉर्म नहीं करते हैं, जिस वजह से उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, इसको मतलब समझना काफ़ी ज़रूरी होता है हर एक किसान के लिए कि 12 घंटे के अंदर ही इन्फॉर्म करना पड़ता है। और सबसे बड़ी कमी होती है कि अगर सबसे बड़ी इस बीमा में सबसे बड़ी कमी होती है कि अगर किसी खेत या किसी का फसल अगर कटा हुआ है और किसी कह सकते हैं कि आपदा की वजह से वो ख़राब हो गया, लेकिन आपके बगल वाले का फसल या थोड़ी सी दूर पे फसल ठीक है, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि अगर मतलब प्राकृतिक आपदा आई तो सबके लिए आई होगी, सिर्फ आपके लिए नहीं आई होगी। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फसल नुकसान होता है तो बगल वाला का अगर ठीक होता है तो आपका लाभ नहीं मिलेगा। ये भी काफ़ी बड़े मतलब कह सकते हैं कि एक कमी है, जिस वजह से किसान लोग नहीं भी लेना चाहते हैं, इस बीमा नहीं करवाना चाहते। एक होता है कि समय पर पैसे नहीं मिलते हैं, थोड़ी सी समय टाइम लग जाता है, जिस वजह से कह सकते हैं कि बहुत सारे किसान कहते हैं कि नहीं मुझे समय पे पैसा नहीं मिलता है, इस वजह से मैं ये बीमा नहीं करवाऊंगा। तो ये भी एक कमी होती है कह सकते हैं। पहले और भी एक कमी है जो पहले हुआ करती थी कि पहले क्या होता था कि बीमा का जो पैसा आता है उसमें से बीमा कंपनी कुछ प्रीमियम के हिसाब से काट लेती थी, यानी पूरा पैसा नहीं आता था, प्रीमियम के हिसाब से काट लेती थी। जैसे कि अगर आप कोई लोन लेते हो उसके लिए इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, तो उसी के तहत उसी के जैसा अगर बीमा कंपनी कुछ आपको जैसे समझ लीजिए 1 लाख रुपये आपको दिए बीमा का, तो उसमें से कुछ जैसे 10,000 या 15,000 काट लिया जाता था प्रीमियम के हिसाब से। तो ये भी होता था पहले, लेकिन अभी नहीं होता है, ये हट चुका है। तो लेकिन ऐसा होता था जिस वजह से क्या होता था कि किसान लोग नहीं करवाना चाहते थे बीमा। तो ये कुछ कारण थे जो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। अगर कोई किसान है, अगर कोई किसान किसी के फैमिली में कोई किसान है, अगर आपके आस पड़ोस कोई किसान है, अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो थोड़ी सी मदद करें उन लोगों को कि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को शेयर करें ताकि उन लोग को भी इसके बारे में जागरूकता मिल सके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजा देना ताकि आपको इस तरह का न्यूज़ पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।